हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपको मेरी आज जो मैं जानकारी देने वाली हूँ वो सुन के आप बहुत ही खुश हो जाएंगे कि हमारा जो अनलॉक 5 वो चालू हो गया है। मैं माधुरी आज आपको बताऊंगी कि अनलॉक 5 में कौन से ऐसे गाइडलाइंस है जो कि सिनेमा हॉल में हमें फॉलो करने चाहिए। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए जारी किए दिशा निर्देश 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क एंड स्विमिंग पूल। सिनेमा हॉल में आधी सीटों पर ही बैठ सकेंगे दर्शक। सूचना प्रसारण मंत्रालय अलग से जारी करेगा एसओपी। ओके, तो कोरोना संक्रमण के बीच में देश में अनलॉक 5 शुरू हो गया है। देखो दोस्तों, अभी कोरोना के होने के बावजूद भी हमारा सरकार ने अनलॉक 5 चालू किया है। तो उसमें हमें कुछ एसओपीज दिए गए हैं। अनलॉक 5 क्यों किया है? क्योंकि जो हमारा त्योहार और सीजन है उसमें हमें कोई बाधा ना आए, उसमें छूट ज़्यादा दी है अनलॉक 5 में। इस तरह से सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को भी 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि सिनेमा हॉलों को 15% क्षमता के साथ ही खोलने की इजाज़त दी गई है। इसके अलग से सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकार ने अपने हिसाब से फैसला कर सकते हैं। मतलब अभी महाराष्ट्र सरकार अपने हिसाब से भी फैसला कर सकती है। हालांकि इस दौरान माता पिता की सहमति होनी जरूरी है। अगर बच्चों को भेजना है स्कूल कॉलेजेस में या नहीं भेजना, वो पूरे तरह से माता पिता के ऊपर डिपेंड रहेगा। अक्टूबर से नवंबर तक होने वाली भारतीय त्योहार की नवरात्रि, दशहरा, दीपावली के लिए केंद्र सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया जैसे कि एसओपी में इस बात का खास ध्यान रखा है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहार को भी हर्षोल्लास से मना सके। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि अनलॉक 5 से सिनेमा हॉल शुरू किए हैं, उसके गाइडलाइंस देखेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी है। तो उसमें सबसे पहले देखो, सिनेमा हॉल रीओपन हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मूवीज देखने जाएंगे और ऐसे भी फॉलोज नहीं करेंगे। हमें जो केंद्र सरकार ने जितने भी एसओपीज दिए उसको ध्यान में रखते ही सिनेमा हॉल भी चालू करने हैं और उसको ध्यान में रखने ही हमें अगर मूवी देखने जाना है तो जाना है। तो उसके लिए हमारा सबसे पहला टारगेट होगा, अगर आप सिनेमा हॉल में जा रहे तो उससे पहले हम घर पे ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद हम उस सिनेमा थिएटर, पीवीआर सिनेमा थिएटर में जाएंगे तो उसमें पेपरलेस टिकटिंग फैसिलिटी चालू हो गई है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया है कि एक लड़की क्यूआर कोड स्कैन और मोबाइल दिखाया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि वहाँ पे एक डिवाइस रखा गया रहेगा, उसके अंदर आपको सिर्फ आपका जो टिकट का क्यूआर कोड है वो स्कैन करना है और आपकी बुकिंग फाइनल होके आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। और अंदर जाने के बाद गैप बिटवीन द सीट्स, मतलब सीट्स में कैसे गैप रखने, एक गैप रखा है, इसलिए थिएटर वालों को एसओपी फॉलो करना है कि उसके एक सीट को ही सील करके रखना है और एक सीट में ही बैठना है, एक सीट छोड़ के एक सीट पे बैठना है। इसलिए हमारा सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। और हमारा जो वहाँ पे थिएटर में आप जाओगे तो वहाँ पे पीपीई किट की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। अगर लोग वो लेना चाहेंगे वो भी ले सकते हैं। पीपीई किट के अलावा आप नहीं जा सकते। आपको पीपीई किट में एक आई ग्लासेस, मास्क, हैंड ग्लोव्स और आपको एक सीट कवर दिया जाएगा। वो जो सीट कवर है आपको इस जो सीट्स दिखाए गए हैं उस सीट्स पे लगाने हैं और यहाँ पे जो उस सीट्स को खुद के हाथ से ही लगाना है, क्योंकि दूसरों को कांटेक्ट में ना आके आपको वो पीपीई किट को ओपन करके खुद के सीट पे खुद को कवर लगाना है। और वहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे थिएटर वालों को ये प्रिकॉशन लगने की लॉट्स ऑफ स्प्रे लगाना है, बहुत सारे स्प्रे, सैनिटाइज, पूरे तरह से थिएटर सैनिटाइज उनसे होना चाहिए। और वो सैनिटाइज करने के बाद ही लोगों को एंट्री देनी चाहिए। तो देखो, वो उसके बाद ही वो कोविड-19 की सिचुएशन में मूवीज ऐसे चालू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको जाना है थिएटर में जाने से पहले आपकी थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन करने के बाद ही आपको उसके अंदर थिएटर के अंदर एंट्री मिलेगी। और डिस्पोजेबल सीट्स कवर भी अवेलेबल है। ऑप्शनल पीपीई किट भी है, अगर आप खुद से लेना चाहेंगे तो ले सकते हो और वहाँ पे खरीद भी सकते हैं।
और ऐसे आपको खुद को सब कवर करके ही मूवी देखना है। जैसे कि ये आदमी ने देखो हैंड ग्लोव्स लिए है, मास्क पहना है और सीट कवर भी लगाया है और आई ग्लासेस भी लगा के वो मूवी देख रहा है। वैसे ही आपको पूरी तरह से फॉलो करके देखना है मूवी। और इंटरमिशन के इंटरवल के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको खाना चाहिए तो खाना खाने के लिए पहले कैसे सिस्टम होते थे कि आप थिएटर के बाहर जाते थे, वो खाना फूड स्टॉल पे जाके जो चाहे वो लेके ऑर्डर देके वो आदमी लेके आता था। अभी वैसे सिस्टम नहीं रहेगी। अभी यहाँ पे क्या होगा, QR कोड, वो जो स्ट्रिप लगाई थी सीटों को, वहाँ पे ही QR कोड दिया हुआ रहेगा, उसको स्कैन करना है और उसको स्कैन करने के बाद आपको मेनू कार्ड भी मिल जाएगा और उस मेनू कार्ड से आप ऑर्डर करना है और आपको आपकी जब भी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी और फूड प्रिपेयर्ड हो जाएगा, मतलब खाना तैयार होगा, वो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका खाना तैयार है। आप फिर बाहर जाओगे, बाहर जाके खुद के हाथों से ही आपको खुद का जो फूड है वो लेना है और ये फूड पूरी तरह से UV स्टेरिलाइजेशन के अंडर ही पैक किया जाएगा और ये फूड परफेक्टली पैक करके आपको ये अंदर लेके जाना है और खुद के हाथों से ही खाना है। पहले कैसे लोग लेके आते थे फिर आप लेते थे, वैसे सिस्टम अभी नहीं रहेगी। अगर आपको टॉयलेट या वॉशरूम जाना है तो वहाँ पे अगर हर वॉशरूम के डोर पे माइक्रोबियल फिल्म्स लगाई दी गई है। उस माइक्रोवेव फिल्म के वजह से आप कोरोना संक्रमण हमारा बचाव हो सकता है। और ऑटोमेटिक सैनिटाइजर भी लगाने की SOP में बताया गया है कि अगर ऑटोमेटिक सैनिटाइजर रहेगा तो हमारा जो किसी चीज को टच करने का जो उससे कोरोना संक्रमण हो सकता है उससे भी बचाव हो सकता है। और फाइनल एग्जिट कैसे करेंगे और एग्जिट के लिए कैसे उन्होंने सिस्टम की SOP बताया कि बैच वाइज जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही सब ये करेंगे। सो प्लीज़ आज आप अगर मूवी देखना चाहते हो तो प्लीज़ ये सारी SOPs मेंटेन करके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही आप अपना मूवी देखने जाइए। फॉलो द गाइडलाइंस एंड एंजॉय द मूवी। प्लीज़ हमारे एडुफाई इंडिया चैनल को फॉलो कीजिए। अगर आप फ्री PDF नोट्स, वीडियो डाउट सेशन, क्विजेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के दिए हैं। प्लीज़ हमें लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।